सभी को नमस्कार। फिजिक्स ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमेशा की तरह आज फिर हम फिजिक्स का एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। आज का हमारा प्रॉब्लम क्लासिकल मैकेनिक्स से रहने वाला है। तो आइए देखते हैं अपना प्रॉब्लम क्या है आज का। तो देखो, सबसे पहले अपन प्रॉब्लम रीड करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, A circular platform of radius r is mounted on a vertical frictional axle, है ना। एक सर्कुलर आपका क्या प्लेटफॉर्म है जिसकी रेडियस r दे रखी है। उसके बाद बोल रहा है, ए मैन ऑफ मास m stands on the edge of the platform and begins to walk along the edge at speed v relative to the platform। यहाँ पे खास बात है, थोड़ा ध्यान रखना, रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म दे रखा है। नेक्स्ट पूछ रहा है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का एंगुलर वेलोसिटी पूछा। साथ ही अपने को दे रखा है कि जो प्लेटफॉर्म है वो इनिशियली रेस्ट पे था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो प्लेटफॉर्म का वो अपने को आई गिवन है। ये अपने पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अपन अप्रोच करते हैं। सबसे पहले देखो गिवन क्या है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है आपका कोई प्लेटफॉर्म ऐसे, इनिशियली प्लेटफॉर्म आपका रेस्ट पे है। इनिशियली प्लेटफॉर्म आपका क्या है? रेस्ट पे। तो जो ओमेगा इनिशियल वो आपको 0 गिवन है और एक मैन है जो इसके एज पे यहाँ पे खड़ा है और रेडियस आर दे रखा है ना, मास एम है और यहाँ पे रेस्ट पे। अब क्या होगा, ये मैन क्या करेगा, अलोंग द एज चलेगा। तो जाहिर सी बात अपने को पता है, ये अलोंग द एज जब चलेगा तो आपका बेसिकली ये डिस्क का रोटेट करेगा। अब डिस्क किस ओमेगा से रोटेट करेगा वही बेसिकली मैंने से पूछा, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा में से पूछा। तो देखो फाइनल सिचुएशन अपनी क्या होगी, फाइनल सिचुएशन अपनी कुछ ऐसी होगी, ये अपना अगेन डिस्क और ये आपका एक्सेल हो गया। इसके अबाउट मान लेते हैं कि अब ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या होगा, इस बार जो मैन है, मैन यहाँ पे एम मास का फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये वी से मूव करेगा, अलोंग द एज मूव जब करेगा तो आपका ये बेसिकली उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो ये आपका डिस्क ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ओमेगा से घूमेगा। ये इनिशियली ओमेगा 0 था, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमेगा तो आपका डिस्क ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, है ना। अब देखो इसका तो अपन टॉप व्यू डिस्कस करते हैं ना, इसका थोड़ा टॉप व्यू में बना देता हूँ, उसके बाद अपन इसको सोल्व करेंगे। टॉप व्यू, टॉप व्यू देखते हैं कैसा होगा इसका। टॉप व्यू में देखें तो देखो ऐसे बना देता हूँ, ये अपना बेसिकली हो गया प्लेटफॉर्म हो गया। अब देखो इनिशियली तो रेस्ट पे था, जब मूव कर रहे हैं तब का देख रहे हैं, इनिशियली तो इसका रेस्ट पे है। अब देखो इनिशियल रेस्ट पे है सिस्टम ओमेगा वगैरह, तो एंगुलर मोमेंटम भी आपका क्या होगा, 0 होगा। एल इनिशियल तो आपका रहना है 0, इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम है वो तो क्या होगा सिस्टम का 0, क्योंकि जो मैन है वो भी रेस्ट पे है और आपका डिस्क का वो भी रेस्ट पे, तो इनिशियल तो 0 हो जाएगा। अब फाइनल सिचुएशन चेक कर रहे हैं अपन। अब देखो ये सेंटर मान लेते हैं, यहाँ पे सेंटर होगा और ये रेडियस आर, ये रेडियस आपका आर हो गया। अब देखो यहाँ पे एक मैन खड़ा है एम मास का, ये अलोंग दैट चलेगा, ऐसे ना, ऐसे चलता जाएगा, अलोंग दैट चलेगा, अलोंग दैट चलेगा वी रफ्तार से। अब ये वी अपने को जो दे रखा है बेसिकली, ये वी विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म दे रखा है, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में वी रफ्तार से ऐसे चल रहा है, ठीक है। वी रफ्तार से चल रहा है, एम मास का ऐसे चल रहा है। अब देखो अगर ये वी रफ्तार से चलेगा तो अपना डिस्क है, ये प्लेटफॉर्म है, वो कैसे घूमेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ओमेगा से घूमेगा। अब बेसिकली अपने से ओमेगा ही पूछा गया है, तो ओमेगा निकालने के लिए देखो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे चूंकि ये टोटल सिस्टम पे जो नेट टॉर्क है वो 0 है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क क्या है यहाँ पे 0 है, तो अपन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं। अब कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर करेंगे फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल तो 0 पता है, अब फाइनल निकाल लेते हैं। फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले अपने को, चूंकि अपने को ओमेगा ग्राउंड फ्रेम में पूछा है, तो एंगुलर कंजर्वेशन आपका जो एंगुलर कंजर्वेशन जो लो अपन अप्लाई करेंगे वो ग्राउंड फ्रेम में लगाएंगे। तो ग्राउंड फ्रेम में ओमेगा तो ग्राउंड फ्रेम में है, पर वी अपने पास ग्राउंड फ्रेम में नहीं है, तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे।
अब देखो अपने को गिवन क्या है, ये v जो है वो बेसिकली v आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अपना प्लेटफॉर्म। तो ये आपको बेसिकली v दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू जो प्लेन है वो अपने को दे रखा है p। ठीक है, अभी अपन साइन कन्वेंशन के हिसाब से मान लेते हैं अपना जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है इसको अपन ले लेते हैं पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है उसको ले लेते हैं अपन नेगेटिव, समझ है ना। ये किसी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लोगे तो दूसरे को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ये बी से आगे जाएगा तो अपना ये ऊपर की तरफ होगा उसको अपन पॉजिटिव लेंगे, और नीचे की तरफ होगा उसको क्या लेंगे अपन नेगेटिव लेंगे, है ना। लीनियर वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ है, ये अपन अभी टॉप व्यू की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नीचे की तरफ नेगेटिव होगा, तो दोनों तरीके से देख सकते हैं अपन। क्लॉकवाइज तो आपका होगा बेसिकली नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, जनरली अपन एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं। अब देखो ये अपने को दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म वी दे रखा है। अब देखो अपने को निकालना ग्राउंड में, तो अब देखो अपन एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड चीज जानते हैं अपन बेसिकली, जब भी अपन लिखते हैं जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ऐसे लिखते हैं अपन, तो अपन लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ना। इसमें जो ए और बी होते हैं वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होते हैं, यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ही विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन सेम ये यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, जैसे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, तो इसका लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। अब देखो अब यहाँ पे देखो ये वेलोसिटी ऑफ मैन लिखा है, इसका मतलब ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये भी क्या है प्लेटफॉर्म। अब अगेन थोड़ा एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म का मतलब क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, इट मीन्स ये उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ जिस पॉइंट पर ये प्लेटफॉर्म उस व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में है, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट की, क्योंकि अगर डिस्क ओमेगा से घूम रही है तो ओमेगा की सारी पॉइंट अलग अलग लीनियर वेलोसिटी से मूव करेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं स्टैंडर्ड रिलेशन वी इक्वल होता है ओमेगा आर, है ना। तो अगर ओमेगा फिक्स है तो अलग अलग पॉइंट का देखो अपन जानते हैं ओमेगा फिक्स है, पर आर अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग होगा, तो वी सब का अलग अलग होगा। अभी मैं कॉन्टेक्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली क्या है वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, कहने का मतलब वो कॉन्टेक्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैन प्लेटफॉर्म के कॉन्टेक्ट में, उसकी वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म कितना दे रखा है मेरे को, वी। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म दे रखा है अपने को वी, तो इसको मैं वी यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपने को निकालना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का मतलब उस कॉन्टेक्ट पॉइंट की बात करना है। तो देखो चूंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज घूम रहा है ओमेगा से, तो इस जिस पॉइंट पे कॉन्टेक्ट पे है ये, जहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो कॉन्टेक्ट पॉइंट नीचे की तरफ किससे आएगा, ओमेगा आर से आएगा। व्यक्ति वी से आगे की तरफ जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म का जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो ओमेगा आर से नीचे की तरफ आ रहा है कॉन्टेक्ट पॉइंट, क्योंकि वी इक्वल टू ओमेगा आर स्टैंडर्ड रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आएगा तो अपना ओमेगा आर। अब बात आती है साइन प्लस आएगा एक माइनस का, तो अपन स्टैंडर्ड कन्वेंशन में ऊपर की तरफ प्लस लिया तो नीचे की तरफ क्या आएगा माइनस, तो इसमें एक माइनस माइनस साइन और आएगा, तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा वी एम प्लस आपका ये हो जाएगा ओमेगा। यहाँ से मेरे को तो वेलोसिटी ऑफ मैन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यहाँ से आ जाएगा वी माइनस ओमेगा। तो यहाँ से ये एक स्टैंडर्ड ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो अपने को निकालनी थी, है ना। जनरली इसमें स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं, जो आपका वी दे रखा है उसको ग्राउंड फ्लोर में मान के सोल्व कर लेते हैं तो गलती हो जाती है। ये अपने को जो वी दे रखा है अभी क्वेश्चन में, जो वी गिवन था वो विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म था, इसको पहले अपने को ग्राउंड में निकालना पड़ेगा। अब अपन इजीली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं। इनिशियली अपने को पता है जीरो है, फाइनल अपन लगा देंगे, तो फाइनल अब लगाएंगे तो देखो लगाते हैं नाउ, नाउ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखो क्या होगा, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। अब देखो एल इनिशियल अपने को पता है कितना है, एल इनिशियल अपने को पता है बेसिकली जीरो है, एल इनिशियल तो अपने को पता है जीरो है, इज इक्वल टू एल फाइनल। फाइनल देखो सबसे पहले क्या होगा, देखो देखते हैं अपन इसको, मैंने आपको बताया था कि अपन ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम लिखना तो अपने को दोनों लिखना पड़ेगा, डिस्क का भी लिखना पड़ेगा और मैन का भी लिखना पड़ेगा। तो डिस्क का तो क्या होता है आई ओमेगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे बेसिकली, जो आपका एल होगा वो डिस्क का होगा, प्लस जो एल होगा वो मैन का होगा। ठीक है, जीरो इज इक्वल टू जीरो। डिस्क डिस्क कैसे रोटेट कर रही है, डिस्क देखो आपका कैसा रोटेट कर रहा है, डिस्क एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर डिस्क एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अपन नेगेटिव लेंगे, और तो ओमेगा से घूम रहा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना आई दे रखा है क्वेश्चन में, तो माइनस आई ओमेगा, प्लस मोमेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैन, देखो मैन कैसे मूव कर रहा है,
देखो मैन की अपनी रफ्तार आई है पॉजिटिव वीएम, वीएम अपना क्या है पॉजिटिव, तो अपन क्या करेंगे बेसिकली एम वी आर, क्या करेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन इंटू आर इंटू एम वी आर, है ना, तो एम वी आर यूज कर लेंगे यहाँ से। तो मैन का हो जाएगा बेसिकली मास ऑफ मैन आपको एम दे रखा है, एम वी, वी वेलोसिटी ऑफ मैन कितना अपने अब निकाल लिया इक्वेशन में, यहाँ से यूज कर लेंगे वी माइनस ओमेगा आर, वी माइनस ओमेगा आर इंटू क्या यूज कर लेंगे बेसिकली एम वी और आर। ठीक है, यहाँ से इसको जो फर्दर सोल्व करेंगे, यहाँ से आई ओमेगा इधर आगे प्लस हो जाएगा, इजिकल टू ये बन जाएगा एम एम आर इंटू हो जाएगा वी माइनस ओमेगा आर। अब देखो अपने को तो ओमेगा कैलकुलेट करना है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ से क्या करेंगे बेसिकली ओमेगा आर वाले टर्म को उधर ले आएंगे तो आई ओमेगा, और यहाँ से देखो एक टर्म आएगी एम आर स्क्वायर ओमेगा, वो इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा ये इधर आगे प्लस होगी, और इधर बनेगा एम बी आर। इसको देखो आगे फर्दर सोल्व करेंगे, यहाँ से ओमेगा कॉमन आएगा तो आई प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा एम बी आर। यहाँ से सोल्व करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा अपना एम बी आर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर, आई प्लस एम आर, तो ये अपना क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चेक करते हैं अपना कौन सा ऑप्शन यहाँ से मैच हो रहा है। तो देखो फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं हो सकता, तो थर्ड में टू एम बी आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा एम बी आर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस वन। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये था, तो इस क्वेश्चन का करने का ये अपना अप्रोच रहेगा। अब आगे देखो इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो इससे रिलेटेड और जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम वो क्या आती है, देखो एक प्रॉब्लम था आप कैसे पूछते हैं, ये सिंपली कि आपका ऐसे कोई डिस्क था और बेसिकली आपका कोई डिस्क है, ऐसे ऐसे डिस्क है और इनिशियली ओमेगा से घूम रहा है ना, देख से कि ओमेगा से घूम रहा है, और एक कोई व्यक्ति था उसके एज पे खड़ा है, मास है में ओमेगा से घूम रहा है। अब बोलेगा कि फाइनल क्या होगा, ये डिस्क आपका क्या होगा, ये मैन क्या चल चल के कहाँ जाएगा सेंटर पे आ जाएगा। तो आगे वाली सिचुएशन में क्या बोलेगा कि मैन कहाँ गया चल के, यहाँ पे आ गया, सेंटर पे आ गया, पहले था एज पे था अब कहाँ गया सेंटर पे ओमेगा। तो बताओ कि इसका नया ओमेगा डिस्क क्या होगा। तो सिंपली यहाँ पे भी अपन यही करेंगे, इसका यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इनिशियल मान लेंगे, यहाँ क्या मान लेंगे फाइनल, और अपना अप्लाई करेंगे एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल जो भी स्टैंडर्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे और सोल्व कर लेंगे। और देखो इसमें ये तो क्वेश्चन हो ही गया, और दूसरा देखो क्या क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या करेगा कि एक व्यक्ति एक मैन था जो इसके डिस्क के सेंटर पे खड़ा था, और डिस्क आपका या आपका प्लेटफॉर्म ओमेगा से घूम रहा है। अब बोलेगा कि व्यक्ति ने अपने आर्म को फैला लिए, है ना, हाथ को फैला लिए, स्ट्रेच कर दिए, तो बताओ ओमेगा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगेन अपन जानते हैं जैसे ही व्यक्ति अपने हाथ को स्ट्रेच करेगा फैलाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का बढ़ जाएगा, जिससे ओमेगा क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इस केस में आई ओमेगा क्या रहता है हमेशा कांस्टेंट। तो आई ओमेगा जब कांस्टेंट रहता है तो अगर आई इंक्रीज होगा तो इम्प्लाइज ओमेगा आपका डिक्रीज होगा, और इसके अदर इसका उल्टा अगर आई आपका इंक्रीज हो रहा है, सॉरी आई आपका डिक्रीज हो रहा है, तो इम्प्लाइज ओमेगा क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है इसी केस में कंजर्व रहता है। ठीक है, तो ऐसी इस टाइप की क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, अलग टाइप का था, और किसी स्टैंडर्ड एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट प्रॉब्लम में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।